स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 9 करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ऑन 31st March 2011 P Limited acquired 1,05,000 शेयर्स। ठीक है, और इसके पास कितने शेयर्स है देखो, 150। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न निकाल लेंगे, है ना। चलो ये लिखते जाए, साथ साथ लिखते जाएंगे, एक एक सब लोग लिखते जाओ। तो इलस्ट्रेशन 9, सबसे फर्स्ट नोट हम लोग बनाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, अब इसमें दो चीज लिखना, बिफोर इश्यू ऑफ बोनस, वैसे तो अपन ने चेक कर लिया था, दोनों सेम था, दोनों सेम था, हाँ है ना। तो पहले अपने पास कितने शेयर्स थे, 1,05,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, क्या परसेंटेज आया था ये, 70 आया था। और फिर एम आई का शेयर ये डायरेक्ट लिख देंगे 30, अगर उसका 70 है तो इसका कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब यही पे लिख लेते, देखो बोनस इशू कितना हुआ था याद है तुम्हें, बोनस 2:1 दिया था, याद है, 2:1। इसके पास कितने शेयर्स है, 1,50,000। तो इसने टोटल कितने बोनस शेयर इशू करे होंगे, 75,000। अब 75,000 में से 70% किसको मिले होंगे, होल्डिंग कंपनी को, और 30% किसके पास गए होंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 75 का 70% निकालो, 52,500 है ना, और बाकी का, ठीक है, बाकी 22,500। ठीक है, तो अब एक चीज और लिख लो, आफ्टर इशू ऑफ बोनस, अपन चेक करेंगे दोनों सेम है कि नहीं, आफ्टर इशू ऑफ बोनस। पी लिमिटेड शेयर ना, पहले तो उसके पास 1,05,000 और अब 52,500 और ऐड होने के बाद उसके टोटल शेयर्स कितने हो गए, 157,500 डिवाइड बाई 2,25,000 इंटू 100, तो वही आएगा मेरे ख्याल से, तो 70%। और एम आई का शेयर आ जाएगा 30%। लिखते जाओ साथ साथ में। चलो लिख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार वापस से। देखो हमने 31st March 2011 को पी लिमिटेड एक्वायर्ड 1,05,000 शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर 12 लाख। तो ये 12 लाख तुम लोग को पता है क्या आता है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। द पोजीशन ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन दैट डेट वाज एज अंडर, उस दिन उसके अकाउंट में क्या क्या था देखो, पीपी, करंट एसेट्स, उसके शेयर कैपिटल, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, क्लियरली दिया है, प्री इनकॉर्पोरेशन है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या होगा, उसी दिन है, तो ये भी प्री है। तो ये दोनों अपने कौन से हो गए, प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन बोलो या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है, फिर ट्रेड पेबल दिया है। अब आगे ये जो अपने को पोजीशन दी है, ये कौन से डेट पे दी है बताओ, 31st March 2013। और ऊपर जो दिया था वो कौन से डेट पे दिया था, इट इज 11। ठीक है, तो एंड पे 31st March के दिन की क्या पोजीशन बन रही है देखो, हम फिलहाल अभी किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्यू लिमिटेड पे। इनके शेयर्स कितने हैं, 15 लाख। क्यों 15 लाख के बताओ, क्योंकि अभी इन्होंने बोनस वाला इसमें आया नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पास क्या क्या देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब वो ऊपर के ही चला आ रहा है अभी भी। ठीक है, जनरल रिजर्व 19,05,000,
प्रॉफिट एंड लॉस 4/20, इसको मैं डिवाइड करूंगा बिकॉज जब इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट चला रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी तो चला रहा होगा। तो इस 4/20 में से 60,000 कौन सा है, प्री, तो बाकी का 360 क्या है, पोस्ट। बताओ ये समझ में आया सबको। फिर ट्रेड पेबल दिया है, पीपी दिया है और करंट एसेट्स दिया है। अब एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है देखो, डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेड बोनस इशू ऑन 31 मार्च 2013 in the ratio of 1 equity shares of rupees 10 each for 2 shares held on that date, or bonus shares were issued out of the post acquisition profit by using general reserve। तो हमने बोनस कहां से दिया है, जनरल रिजर्व। तो अब मेरा जनरल रिजर्व क्या होगा बताओ, कम होगा ना। तो देखो तुम्हें जो आंसर सॉल्व करना है, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इमीडिएटली आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो देखो जनरल रिजर्व में तुम्हारा चेंज आ जाएगा। बिफोर में कितना अमाउंट आएगा, 19,05,000। आफ्टर में कितना आएगा, 19,05,000 माइनस बोनस अभी देखा था 7,50,000। तो तेरा तुम्हारा जनरल रिजर्व बिफोर और आफ्टर में चेंज आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का जो पोस्ट वाला फिगर है वो तो सेम रहेगा ना दोनों में, बिफोर में भी सेम, आफ्टर में भी सेम। क्यों, क्योंकि बोनस कहां से दिया है अपन ने, जनरल रिजर्व से दिया है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को तो छेड़ ही नहीं रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो तुम्हें फाइंड क्या करना है बताओ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और बिफोर और आफ्टर। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। तो पहले एक वर्किंग हम लोग और बना लेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का, ठीक है। तो ये नोट नंबर लिखो 2, प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व। बताओ इसमें क्या क्या लूम है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, जो मुझे कितना दिया है 30,000, और प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31/3/2000, कौन से डेट पे, 11, कितना दिया है मुझे 60। तो मेरा प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है, तो टोटल 90,000। इसमें से पी लिमिटेड का शेयर 70%, 63,000, और एमआई का शेयर 30% मतलब 27,000। ये लिख लो पहले। ठीक है, फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसका भी एक वर्किंग बना लेंगे ताकि फिर वो तीनों आंसर जो निकालने बहुत इजीली निकल जाएंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पर इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ, दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या आएगा, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और सेकेंड कॉलम में लिखना आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बताओ पहले क्या लिखूं मैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स कितना, 19,05,000। तो इधर लिख देना 19,05,000, और इधर कितना आएगा, -7,50,000। तो इधर लिख दो 11,55,000। अब दूसरा अमाउंट लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ मतलब उसको पोस्ट है ना, तो 420 में से अपन 60 हटा ही देंगे। तो मेरा कितना बच गया, 360, और इधर भी, हाँ क्योंकि प्री इंकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी कैरी फॉरवर्ड किया तो वो भी कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस कर लो क्योंकि और तो कोई है ही नहीं पोस्ट एक्विजिशन।
कितना आ रहा है ये आ रहा है 22,65,000 और ये 13 14 15 15 15 15 15। ठीक है, अब इसमें से किसका शेयर, नाम उसका क्या है, पी लिमिटेड। पी लिमिटेड शेयर जो लिखना तुम 70% और एम आई शेयर जो लिखना 30%। निकालना 22,65,000 का 70%, 15,85,500 और उसका 30% 6,79,500 और 15 15 का 70%, 10 10 60 500 और दूसरे का 454,500। बस अब ये वर्किंग भर गया, अपने अपने को सिंपल अपना आंसर लिखना है। ठीक है, अब अपना मेन आंसर लिखना, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट और थर्ड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st March 2013। फिर ए हेडिंग लिखना, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो पहला हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 12 लाख। तो इसमें यहाँ पे लिख दो 12 लाख। बताओ क्या करते हैं इस 12 लाख में से, माइनस करेंगे है ना, तो लिखो माइनस, हाँ, प्री एक्वेशन रिजर्व। और ये अपन ने वर्किंग नोट नंबर है ना निकाल लिया था ना, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 2 से 63,000। तो वर्किंग नोट नंबर 2 से 63,000 यहाँ से माइनस कर दो, तो ये कितना बच रहा है, 1137। और अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, शेयर इन नेटवर्थ। तो उसकी कैपिटल कितनी तुमको पता है ना, 15 लाख। 15 लाख का कितना परसेंट, 70%। 10 50, वही 10 50 कितना आ रहा है, 87,000। ये आ गया मेरा गुडविल। पता है गुडविल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, है ना। ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब सेकंड क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो दो सेकंड हेडिंग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इसमें, शेयर इन
नेटवर्थ जो 15 लाख है, 15 लाख का इसको कितना परसेंट मिलेगा? 30%। तो 4,50,000 तो ये आ गया, प्लस शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। चलो प्री में इसका शेयर कितना था? 27,000। तो दिखाना है तो वर्किंग नोट नंबर 2, और पोस्ट में कितना था? 679,500। तो ये वर्किंग नोट नंबर 3। ग्यारह 56,500। तो ये आ गया तुम्हारा एमआई का शेयर। ठीक है। तीसरा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोग किसका निकालेंगे? हाँ बोला, बिफोर। वो आफ्टर है ना बेटा, सेकंड कॉलम आफ्टर का है ना। चलो ठीक है, देखो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो पी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर कितना था चेक करो। प्री लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस कितना? ये 15,75,000 है ना। तो लिखो 15,75,000। बताओ इसमें क्या ऐड होगा? जो पोस्ट एक्विजिशन का है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो पोस्ट एक्विजिशन कितना आया था मेरा? उसका जनरल रिजर्व भी था क्या कुछ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरल रिजर्व में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पीएल में जाएगा। 1575 इसमें ऐड करो, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना आया था? 1585,500। 1585,500। अरे क्या हो रहा है आज ये? टोटल 31,60,500। चलो अब यही सेम चीज तुम लोग कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। करोगे? करो, ये 3 वर्किंग करो, ऊपर करो। इमीडिएटली ये था ना ऊपर, ये देखो ना, ये पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का 1585 पी लिमिटेड का शेयर। इमीडिएटली आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब ये बी वाला पार्ट तुम लोग करो। एमआई का शेयर निकालना है तुम्हें। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सेम रहेगा, क्यों? बिकॉज सेम रहेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सोचो, आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स बेटा रेशियो सेम था, लेकिन शेयर कैपिटल चेंज होगा ना। बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स 15 लाख थी उसकी शेयर कैपिटल, उसका ही तो 70% ले रहा है। 70% सेम था। देख वापस देखते हैं अपन। ये तू बोल रहा है ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तेरा सेम रहेगा, लेकिन ये जो शेयर इन नेटवर्थ है, ये नेटवर्थ चेंज होगा कि नहीं? क्योंकि बोनस इशू करा है। 7.5 लाख था ना भाई, 2 लाख 22,50,000, 70% तुम्हें निकालना होगा। वो चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ
समझ में आ रहा है? और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम होगा, क्योंकि ये तुम्हें बोनस में मिला है, बोनस में मतलब फ्री में मिला है, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा नेटवर्थ बढ़ता है। और ये नेटवर्थ बढ़ रहा है इसलिए करो इसमें फर्स्ट कैलकुलेशन किसका, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आगे तुम्हें ये भी निकलना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व, बिकॉज मैंने बताया ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसको कहते हैं, गुडविल को। तो फर्स्ट पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कितना रहेगा, 12 लाख, ये सेम, माइनस प्री एक्विजिशन रिजर्व, ये भी सेम 63,000, तो ये तुम्हारा कितना बच गया, 1137। फिर इसमें से माइनस करेंगे शेयर इन नेटवर्थ, पहले नेटवर्थ कितना था, 15 लाख, लेकिन अब कितना हो गया, 7.5 लाख और प्लस हो गया, तो 22,50,000, 22,50,000 का तुम्हें लेना है 70%, कितना आ रहा है, 1575, 1575, और फिर माइनस करो तो अब इस बार तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कितना कैपिटल रिजर्व, 438,000, 438,000, ठीक है। अब सेकंड क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें भी तुम्हारा फर्स्ट पार्ट चेंज होगा, शेयर इन, हाँ, नेटवर्थ जो आएगा 20,50,000 का 30%, 6,75,000 प्लस शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व 27,000, इसमें सेम कोई चेंजेस नहीं, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन, हाँ, ये वाला चेंज वाला आ जाएगा, है ना, वो था अमाउंट 4,54,500, 4,54,500, कितना आ रहा है टोटल, 11,56,500, ठीक है। तीसरा क्या निकालेंगे हम लोग, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया है हमें, 15,75,000, और इसमें प्लस करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और इसका आया था कितना, 10,60,500, वापस बोलना, 26,35,500, ये हो गया क्वेश्चन। आया समझ में? हाँ, कर लो कॉपी। चलो इलस्ट्रेशन 12 ये सॉल्व करके बताओ तुम लोग पूरा, विदाउट एनी हेल्प, चैलेंज। हाँ, 15 मिनट लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, 15 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। चलो ट्राई किया तुम लोग ने। सबसे पहले देखो ये इंपॉर्टेंट था कि शेयर्स कब से एक्वायर कर रहा है ये, सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो सिंस इट इनकॉर्पोरेशन मतलब जिस दिन अनुष्का बनी उसी दिन उसने, विराट ने शेयर्स खरीद लिया, है ना। तो सब कुछ क्या है, पोस्ट, सारी चीजें क्या है, पोस्ट। अब इसमें मेन काम ही खाली किसका है, दो चीज का, वर्किंग नोट का कौन सा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो वर्किंग नोट नंबर 1, पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न लिख लेना। विराट लिमिटेड शेयर 80% और MI शेयर 20%। फिर नोट नंबर 2, इस बार सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व 1 लाख, इसमें से विराट का शेयर 80% और MI का शेयर 20%, जो आ गया 20,000। फिर नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर शेयरिंग कैपिटल, कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 20% इज 80,000 प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ये अमाउंट है 20,000। MI तुम्हारा आ गया 1 लाख। वर्किंग नोट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व, कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 320 माइनस शेयर इन कैपिटल 4 लाख का 80%, which is again 320, तो नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। तो ये हमेशा पहले बना लो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्री एक्विजिशन रिजर्व का बाइफिकेशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का बाइफिकेशन, MI और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सब बनाने के बाद फिर तुम्हारा आंसर स्टार्ट करो। ठीक है, वैसे तुमने कर ही लिया होगा। देखो शेयर कैपिटल कितना लिखोगे तुमने, कितना लिखा होगा? 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो इसका आएगा प्लस 80,000, इसका प्लस हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में प्लस करके लिखोगे 3 लाख और ट्रेड पेबल में प्लस करके लिखोगे 2 लाख। तो तुम्हारा लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आया? 83। ठीक है, अब एसेट साइड पहले PP प्लस करके लिखोगे 7 लाख, ये हट जाएगा, अब ये नहीं आएगा। इन्वेंट्री प्लस करके लिखोगे 360, ट्रेड रिसीवेबल प्लस करके 220 और कैश 1 लाख। तो इधर का भी टोटल तुम्हारा 83। क्लियर? बस समझ में आया? थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? अब बचे 4 क्वेश्चन, 4 में से 2 कल करेंगे, 2 परसों, फिर चैप्टर खत्म।